तो आज का एक टॉपिक जो है बहुत ज्यादा बेहतरीन, मुझे ऐसे थॉट आया और एक मोटिवेट करने के लिए मुझे मन किया, तो एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज इस वीडियो में, जो कि आप लोग को बताने वाला हूं कि यार प्रूव योर सेल्फ दैट यू कैन डू बेटर। यानी कि ये मैं ऐसे ही सोचते सोचते बैठे बैठे सोचते सोचते मुझे एक थॉट आ गया कि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, या फिर इवन मैं भी, इवन आप भी और आपके पेरेंट्स भी, सब कोई के मन में ना एक ये थॉट आता होगा कि यार क्या मैं लाइफ में अच्छा कर रहा हूं, क्या मुझे जिंदगी में जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा है, क्या मुझे जो पढ़ना चाहिए था वो मैं पढ़ पा रहा हूं, क्या मुझे जितने मार्क्स निकालने चाहिए वो मैं निकाल पा रहा हूं, क्या मुझे जितने परसेंटेज स्कोर करने चाहिए थे वो मैं कर पा रहा हूं, क्या मुझे जो रैंक स्कोर करना चाहिए वो मैं कर पा रहा हूं। ये सभी के मन में थॉट्स आते होंगे और ये बहुत जायज भी है। ये थॉट्स अगर मन में आ रहा है ना तो समझ जाना लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हो। अगर ये थॉट्स नहीं आ रहा है ना तो समझ जाना कि अपने लाइफ में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो इंसान सोचता ही नहीं है वो कुछ कर ही कैसे पाएगा। समझ में आ रहा है कि अगर आपके मन में थॉट आ रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, क्या मेरे मार्क्स और इंप्रूव करने चाहिए कि नहीं, अगर ये थॉट आ रहा है तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पे हो, आप अच्छा सोच रहे हो। लेकिन आप सोच ही नहीं रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आज क्या करूंगा, आज टाइम पास कैसे करूं, आज कौन सा गेम खेल लूं, आज कहीं खेलने चले जाओ, घूमने चले जाओ, खाने चले जाओ। अगर ये आ रहा है तो लाइफ में कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ना स्टक होके रह जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी चल रहे हैं एग्जाम्स का टाइम, और एग्जाम्स के समय काफी ज्यादा बच्चे जो है थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, थोड़ा सा अलग अलग थॉट्स उनके मन में आने लगता है कि यार क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आज आपसे एक वादा करने आया हूं, आप मुझे वादा करोगे, मतलब मैं एक वीडियो बना रहा हूं और आप मुझे आज वादा करोगे कि आप हमेशा मेहनत करोगे और अपने आप को 1%, रोज 1% बेटर बनाने की कोशिश करोगे कि प्रॉमिस मी एंड प्रूव योरसेल्फ दैट यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ। करोगे कि नहीं? वादा करो, कमेंट करके बताना, वादा करो कि अपना लाइफ आप खुद बेटर बनाओगे। कैसे बनाओगे ये मैं बताऊंगा। आपके लिए मैं हूं, गाइड करने के लिए, पढ़ाने के लिए, जो भी चीज मुझसे हो सकेगा वो तो हूं। आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे, सब कोई होंगे। लाइफ में हार मत मानना कभी। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट्स कुछ बताना चाहूंगा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो चलो डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हैं। चलो ध्यान देना। सबसे पहले यहां पे मैं कुछ चीज बोलना चाहूंगा, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ समवन एल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, लेकिन कंपेयर नहीं करना, लेकिन उससे सीखना जरूर है। ये बच्चे गलती करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, मेरे एज के, चाहे आपके पेरेंट्स के एज के हो, हर कोई गलती करता है। हम कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपेयर करके आप निगेटिविटी मत लाओ। जैसे यार ये इंसान है, यार ये 90% हमेशा लाता है, मेरे तो यार 70 ही आते हैं। तो आप उसको देखो और उससे सीखो कि यार वो 90% ला रहा है तो कैसे ला रहा है। उसकी लाइफ अगर बहुत अच्छी चल रही है तो उसके लाइफ में अच्छी चीजें हैं तो वो क्यों है, वो रीजन पहचानो। अगर आप ये करना सीख गए तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं डायरेक्टली, लेकिन कंपेयर करना चाहिए, लेकिन कंपेयर करके निगेटिविटी अपने अंदर लाना इज वेरी डिफरेंट थिंग। और सबका लाइफ अलग अलग होता है। पहली बात तो देखो, कंपेयर करना भी गलत है, क्योंकि अगर आप अपने शुरुआती दिनों में हो और कोई इंसान ने 10 साल से मेहनत करके उस पोजीशन पे गया है तो ये दोनों में फर्क होगा। जिससे क्या होता है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स बने हैं जिन्होंने अपनी जर्नी 50 साल 60 साल की उम्र से स्टार्ट हुई। जैसे KFC वाले का अंकल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। वो KFC वाले अंकल, बुढ़ऊ वाले अंकल जो है ना, उन्होंने, मतलब मैंने ज्यादा नहीं सुना है उनके बारे में, पढ़ा नहीं है, सुना है। तो कुछ लोगों ने कहा था, क्या कहा था कि उन्होंने अपनी जो जर्नी थी एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी कि जो बिजनेस KFC का उन्होंने बनाया, वो लगभग 55-60 उम्र के बाद कही। ठीक है ना, और कितने करोड़पति बन गए आप जानते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 30 साल की उम्र से मेहनत करते रहते और बोलते हैं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यार मैं आपको एक चीज बताऊंगी, लाइफ में कब कोई पलट आ जाए या फिर लाइफ में कब अपग्रेडेशन आए आपको पता नहीं चलता है। आपका काम है मेहनत करते रहना, हसल करते रहना। ये तो मैंने बात की बड़े लोग के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी बिजनेस, जॉब, इसके पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बोलना चाहूंगा, कि मैंने क्यों लिखा है कि प्रूव योरसेल्फ दैट यू कैन डू बेटर। क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप हार मान के बैठ जाओगे कि यार इसकी लाइफ तो बहुत सॉर्टेड है, इसके तो हमेशा 90% आ जाते हैं, पढ़ता उतना नहीं है लेकिन फिर भी आ जाते हैं, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, मैं कितना भी कर लूं नहीं हो पाएगा। तो जिस दिन आप अगर बोल दोगे मेरा नहीं हो पाएगा और आप आराम से बैठ जाओगे और उस पर मेहनत नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपने आप को पहली बात तो कंपेयर मत करो, अगर करते भी हो तो उसमें से सिर्फ पॉजिटिविटी लो, निगेटिविटी नहीं लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब योर लाइफ इज वेरी डिफरेंट और डू बेटर देन यस्टरडे। 2 पॉइंट यहां पे मैंने मेंशन किया है। सबसे पहले बोला है योर लाइफ इज डिफरेंट, आपका लाइफ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? मुझे एक बात बताओ, दुनिया में नहीं बोलूंगा, सिर्फ इंडिया की बात करूंगा। चलो, दुनिया का पता भी नहीं है मेरे को, दुनिया का नंबर्स पता नहीं है मेरे को, इंडिया का नंबर्स पता है। लगभग हमारे इंडिया में 135 से 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। अब मुझे बताओ 135 से 140 करोड़ का पॉपुलेशन का जो नसीब होगा वो अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है? मैंने एक कहावत सुना था कि भगवान जो होता है वो नसीब बना के भेजता है हर एक इंसान का। ठीक है, अब हर एक इंसान का नसीब अलग होता है। कोई करोड़पति बनता है, कोई लखपति बनता है, कोई एकदम गरीब रह जाता है, किसी को 2 वक्त का रोटी तक नहीं मिलता है। ऐसा भी होता है, देखा है आपने। कुछ लोग को घर तक नसीब नहीं होता है, कुछ लोग इतने बड़े बड़े बिलियनियर बन जाते हैं कि मतलब ऐसा सड़क पे खड़े होकर पैसा भी उड़ाएंगे ना तो भी जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। ठीक है,
तो ये सोच के ना कभी कभी मन में आता है कि यार कुछ करना चाहिए, लेकिन वो चलो बात बाद में करेंगे, नहीं तो मैं थोड़ा सा वो होके इमोशनल होके वो सब चीजें बताने लगूंगा, जाने दो, ठीक है। वो सब तो है, आप जानते हो वो सब चीज भी, आप लोग बड़े हो, समझदार हो, समझ में आता होगा आपको। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि एवरीवन्स लाइफ इज डिफरेंट, सबकी लाइफ अलग है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप समझ पा रहे होंगे कि यार आपके क्लास में 60 बच्चे, तो 60 बच्चे में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा 90% लाते होंगे, 20 बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा 80% लाते होंगे, जो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 60%, कुछ ऐसे भी होंगे जो 40, 45, 50 लाते होंगे, कुछ ऐसे भी होते होंगे जो फेल होते होंगे। सबकी लाइफ अलग अलग है। Everyone has his own story, सबकी स्टोरी अलग अलग है। लेकिन जिसकी जो स्टोरी है, मान लो कि एक बच्चा है जिसकी स्टोरी है वो हमेशा 50% लाता है, अगर वो अपनी स्टोरी को मान के बैठ जाओ कि भैया मेरे नसीब में तो इतना ही है, 50% से ज्यादा मेरे 1% नहीं आएंगे, और वो बैठ गया और वो मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसके उतने ही आएंगे जिंदगी भर, क्योंकि उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि यार आज मेरे 50 आ रहे हैं, चलो नेक्स्ट एग्जाम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा, 55 लाने की कोशिश करता हूं, तो हो सकता है उसके अगले एग्जाम में 55 आ जाए। फिर अगले एग्जाम में कोशिश करें कि 60 लाने की कोशिश करता हूं, 60 आ जाएगा, और थोड़ा मेहनत करेगा, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, 95 भी ला सकता है। क्यों ला सकता है? क्योंकि उसने अपने आप को एक प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? दैट आई कैन डू बेटर। समझ में आ रहा है? आई कैन डू बेटर। यार मैं इतने में स्टेबल नहीं रहूंगा, मैं थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप ये करने की कोशिश कर लोगे, डेफिनेटली यू कैन अचीव वॉट एवर यू वांट। ये करके देखना, ठीक है? एंड डू बेटर देन यस्टरडे। हमेशा ट्राई करो, दूसरों से मत कंपेयर करो कि कोई यार 30 साल की उम्र में करोड़पति बन गया, हो सकता है आप 60 साल में बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड टू एंड में सब लोग को बुढ़ापे के बाद ऊपर ही जाना है, ठीक है? सबकी लाइफ अलग अलग होती है, ठीक है? लेकिन हमारा काम यह है कि हम अपने पिछले दिन से हमने कितना एक्स्ट्रा मेहनत किया कि नहीं। जैसे समझ लो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम्स के लिए 3 दिन होते हैं। अब 3 दिन में पहला जो दिन होता है ना, उसमें हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसका अगला जो दिन आता है ना, उसमें और ज्यादा मेहनत करना होता है, और जो सबसे आखिरी वाला जो दिन होता है उसमें और मेहनत करना होता है। अगर इस प्रकार से आपका जो मेहनत करने का जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब आप पिछले दिन से, यस्टरडे से और ज्यादा मेहनत कर रहे हो, फिर अगले दिन यस्टरडे से और ज्यादा मेहनत कर रहे हो, फिर उसके अगले दिन उसके पहले वाले दिन से और मेहनत कर रहे हो, तो आपका मेहनत क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, पिरामिड बनते जा रहा है। और टॉप पे जब पहुंचोगे तो आप देखोगे पीछे मुड़ के कि यार यहाँ पे मैंने कंसिस्टेंसी दिखाया था, मेहनत 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 मेहनत, और अपग्रेड करते करते यहां तक आया हूं मैं। और ये कई सारे लोग का सबूत है, जो टॉपर्स होगा उनसे पूछना, और भी ऐसे कई सारे लोग को आप पूछ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट